जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को आज्ञा चक्र के बारे में बताएंगे कि अगर आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होता है तो इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो उस वक्त उनके आज्ञा चक्र में काफ़ी खिंचाव होने लग जाता है, स्पंदन होने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं किस वजह से हमारे आज्ञा चक्र में इतना स्पंदन क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, खिंचाव क्यों हो रहा है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई कोई साधक घबरा जाते हैं क्योंकि उनका जब कंटिन्यू स्पंदन होता है उनके आज्ञा चक्र के स्थान पे तो उनका सर दर्द होने लग जाता है, तो वो लोग बेचैन होने लग जाते हैं। अलग अलग उनके अंदर विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं कि ये क्या कारण है, क्यों हमारे आज्ञा चक्र में स्पंदन हो रहा है। तो हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, साधनाएँ करते हैं, और अगर आपके साधना के दौरान, मंत्र जाप करने के दौरान आपके आज्ञा चक्र पे स्पंदन होता है, खिंचाव होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो आपका एक्टिवेट होने की तरफ अग्रसर हो गया है। आपका आज्ञा चक्र, आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे, आज्ञा चक्र के ऊपर कंटिन्यू ध्यान करेंगे, अलग अलग मंत्रों का जाप करेंगे, साधनाएं करेंगे, तो आपकी जो ऊर्जा बढ़ेगी उन साधनाओं को करने से, मंत्र जाप करने से, तो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर दबाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा। तो आपका आज्ञा चक्र जो स्पंदन हो रहा है, जो आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, तो वो आपका और तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आपका आज्ञा चक्र जल्दी से जल्दी एक्टिवेट होने की तरफ अग्रसर हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लग जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने हैं, साधनाएँ करनी है, और सबसे ज़्यादा आपको माता भगवती के नमाण मंत्र का जाप अवश्य आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होता है, आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव होता है, तो इसका मतलब यही है जो हम आप सभी को बता चुके हैं, जो आपका आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट होने की तरफ अग्रसर हो गया। तो इस स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मंत्र माता भगवती के नमाण मंत्र का आपको अवश्य करना चाहिए। माता भगवती का नमाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको निरंतर कंटिन्यू कम से कम 51 माला जाप करना चाहिए। या तो आप माला पे भी कर सकते हैं इस मंत्र का जाप, या फिर आप ध्यान लगाते हुए मानसिक तरीके से भी माता भगवती के नमाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी। इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके जो आज्ञा चक्र के ऊपर और ज़्यादा खिंचाव बनेगा, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर और ज़्यादा स्पंदन होगा, जिससे आपका आज्ञा चक्र जो जितना एक्टिवेट हो चुका है उससे ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्टिवेट होगा। तो आप सभी इस तरीके से अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका आज्ञा चक्र के अंदर जो किसी किसी को खिंचाव महसूस होता है, किसी किसी को उसके अंदर दर्द महसूस होता है, तो किसी किसी को एक अलग ही तरीके की स्थिति आज्ञा चक्र के स्थान पर बनती है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि जैसे उनके आज्ञा चक्र के यहाँ पर गड्ढा हो गया, तो किसी किसी को ऐसे लगता है कि जैसे कि उनके आज्ञा चक्र के स्थान पर कोई कीड़ा रेंग रहा है, ऐसे लगता है। तो इस तरीके की जो व्यक्ति के साथ में स्थितियाँ होती हैं, तो वो स्थितियाँ इसी कारण से उस व्यक्ति के साथ होती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति का आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट होने की तरफ अग्रसर हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको, आपकी जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो उनको आपको रोकना नहीं। अगर आप रोक देंगे तो वो स्पंदन होना आपका रुक जाएगा, और आज्ञा चक्र जितना भी आपका एक्टिवेट होने की तरफ अग्रसर हुआ होगा तो वो वहीं रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, अपनी साधनाएं निरंतर जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहना, जिससे आपका जो आज्ञा चक्र का खिंचाव है वो अधिक मात्रा में बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति पे आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और आपका जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आप आज्ञा चक्र के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सोच से भी परे होते हैं, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी कार्य आप आज्ञा चक्र के माध्यम से कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो वो व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान सभी तरीके की स्थितियों को देखने में सक्षम हो जाता है। लेकिन बात वहीं पर आके अटक जाती है कि आज्ञा चक्र खुल जाना या एक्टिवेट हो जाना बड़ी बात नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको जो आज्ञा चक्र की शक्तियाँ होती हैं उसको आपको समझना पड़े। आज्ञा चक्र से कार्य लेना इतना आसान नहीं है। आज्ञा चक्र से कार्य लेने के लिए आपको आपकी मानसिक स्थिति को समझना पड़ेगा, आपकी विचारधारा को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आज्ञा चक्र होता है
वो उसी तरीके से आपके लिए कार्य करता है जिस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो उतना ही शक्तियों को समझना जितना आसान नहीं होता है, उसी प्रकार से आज्ञा चक्र को भी समझना आसान नहीं है, ना ही आज्ञा चक्र से कार्य लेना इतना आसान है। आज्ञा चक्र भी वही सब कार्य करता है जो शक्तियाँ करती हैं। जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो उस व्यक्ति की तरफ ना जाने कितनी ही प्रकार की अच्छी बुरी सभी प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार की शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं। जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, कारण क्या होता है, जब व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है तो उस व्यक्ति की तरफ नकारात्मक शक्तियाँ पॉजिटिव शक्तियाँ इसलिए आकर्षित होती हैं क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो वो व्यक्ति उन नकारात्मक शक्तियों को महसूस कर सकता है, देख सकता है। इसीलिए वो नकारात्मक शक्तियाँ पॉजिटिव शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करती हैं। वो सोचती हैं कि ये व्यक्ति हमारा किसी न किसी तरीके से मदद अवश्य करेगा, किसी न किसी तरीके से हमारी मदद करके हमें मुक्ति अवश्य दिलाएगा। इसी कारण से इसी उद्देश्य के साथ वो उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। तो जब व्यक्ति के तरफ इस तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ और पॉजिटिव शक्तियाँ आकर्षित होती हैं तब व्यक्ति को संभलना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति के साथ में अदृश्य शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, पॉजिटिव शक्तियाँ एकदम से आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो उस समय उस व्यक्ति का, उस साधक का अर्धविकसित होने की पूर्ण तरह से संभावना होती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की तरफ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ आकर्षित होती हैं जो वो व्यक्ति उन अदृश्य शक्तियों को ना समझ सकता है, ना महसूस कर सकता है, ना ही उनको देख सकता है। क्योंकि जब कोई अदृश्य शक्ति आपको एकदम से एक झलक में सेकंड मात्र के लिए दिख जाए तो व्यक्ति ऐसी शक्तियों को, ऐसी चीज़ों को देखा नहीं होता। लेकिन अदृश्य शक्तियाँ एकदम से अगर उसके सामने सेकंड के लिए उपस्थित हो जाए तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। और ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के साथ अगर 24 घंटे होने लग जाती तो वो व्यक्ति की मानसिकता परिवर्तन होने लग जाती है और व्यक्ति अर्धविकसित जैसी अवस्था में जाने लग जाता है। कंटिन्यू उसको स्वप्न के माध्यम से हजारों शक्तियाँ दिख रही होती हैं और व्यक्ति के कानों में आवाज़ आ रही होती है, उसके मस्तिष्क में ना जाने कितने तरीके के विचार आ रहे होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को संभलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के साथ तभी होती है जब व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उस एक्टिवेट हो जाने के बाद व्यक्ति के साथ में बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह की शक्तियाँ उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, उससे जुड़ने की कोशिश करती हैं अपने कार्य, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने हेतु। तो उस समय व्यक्ति अगर नहीं संभल पाता तो व्यक्ति पागल हो जाता है, अर्धविकसित हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों को या तो कोई गुरु ही निकाल सकता है ऐसी स्थितियों में से, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति या कोई मार्गदर्शक जिससे पहले से ही उस व्यक्ति ने ऐसी अवस्थाओं से वो व्यक्ति निकला हो, तो वही आपको इन स्थितियों से निकाल सकता है, इन स्थितियों के बारे में आपको समझा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। अन्यथा कोई और व्यक्ति इन स्थितियों को आपको नहीं बता सकता कि आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो ऐसी स्थितियाँ वही व्यक्ति आपको बता सकता है जो व्यक्ति इन स्थितियों से निकला हो। तो आप सभी के लिए जो भी हमने आज्ञा चक्र के बारे में बताया, तो आप सभी को आज्ञा चक्र के बारे में बहुत कुछ समझ आया होगा। बाकी आने वाले समय में हम आज्ञा चक्र पे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जिससे आप सभी आज्ञा चक्र के बारे में समझ सकेंगे। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों का भी हमने आप सभी को बताया कि अगर आज्ञा चक्र में स्पंदन होता है, वो स्पंदन कंटिन्यू हो रहा है, तो आप सभी को जो भी हमने बताया कि आप सभी को कंटिन्यू आज्ञा चक्र के ऊपर अगर आपके स्पंदन होता है, खिंचाव होता है, ऐसे लगता है कि आपके आज्ञा चक्र के ऊपर कोई कीड़ा चल रहा है, आज्ञा चक्र के स्थान पर कोई कीड़ा चल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके आज्ञा चक्र के अंदर कोई गड्ढा हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी जो भी साधनाएं, मंत्र जाप हैं, उनको रोकना नहीं, उनको आपको कंटिन्यू रखना है। अन्यथा आपका जो आज्ञा चक्र में स्पंदन होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि आज्ञा चक्र के स्थान पर कीड़ा जैसा चलता है वो रुक जाएगा, और वो आपका जो आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट होने की तरफ अग्रसर हो गया होगा वो भी रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है, माता भगवती का जो हम बता चुके हैं नमाण मंत्र का जाप करना है, अपनी कंटिन्यू जो भी आप साधनाएं करते हैं उन साधनाओं को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, तो आपका जल्दी से जल्दी आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो पाएगा और उस आज्ञा चक्र के माध्यम से आप बहुत कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे और साधनात्मक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सभी को अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आज्ञा चक्र से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो बनाएं, जानकारियां दें आप सभी के लिए, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम आप सभी को आज्ञा चक्र के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकें, वीडियो बना सकें, आप सभी को वीडियो के माध्यम से आज्ञा चक्र की बहुत सारी जानकारी दे सकें। जय श्री माता रानी।